नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज़ इंडिया। और आज हम मौजूद हैं क्राफ्टी चॉकलेट्स के स्टार्टअप पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ तरह तरह के बुके रखे हुए हैं, चॉकलेट्स के बने हुए बुके। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ जानकारियाँ हमारे व्यूवर्स को दें, ताकि व्यूवर्स आपको सब अच्छे तरीके से जान पाएँ। मेरा नाम अनुप्रिया है। मैं यहाँ पटना में शहर में रहती हूँ। यहीं पे मेरा सारा एजुकेशन हुआ है, 10+2 और ग्रेजुएशन और मेरा MBA। मैं यहाँ पे फाइनल डिग्री मेरा MBA रहा है। और मैं मतलब पटना, मतलब कहते हैं ना, पटना अपना शहर है, तो यहाँ से सारा चीज़ मेरा है अटैचमेंट, और यहीं से सारी चीज़ हम स्टार्ट किए हैं और आज भी यहीं पे हैं। और तो जैसा कि आप चॉकलेट बनाती हैं, तो आपको चॉकलेट पसंद भी है? आप चॉकलेट खाती भी हैं या बस बनाती हैं? नहीं, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, और जितना पसंद खाना है और अब बनाने में भी लगा है कि नहीं, जो जितना पसंद करती थी खाना, अब मैं उस चीज़ को उतार भी सकती हूँ कि हाँ, मैं उस टेस्ट को अपने व्यूवर, अपने मतलब कस्टमर के लिए उस टेस्ट को बरकरार रखूँ, जो टेस्ट उनको ऑलरेडी है कि कैडबरी ऐसा ही होना चाहिए या उससे फ़ाइन क्वालिटी होना चाहिए। तो मैं उस चीज़ को थोड़ा इनोवेट करके मार्केट में ला रही हूँ। तो ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया? आपने कब सोचा कि चलो चॉकलेट का बुके बनाते हैं? हमने देखा था कि फ्लावर्स के बुके होते हैं, कि चॉकलेट के बुके जिसे आप किसी को दे भी सकते हैं, उसे आप खा भी सकते हैं। तो ये थोड़ा यूनिक आइडिया है, तो आपने कहाँ से सोचा? ये सबसे पहले आपके माइंड में कैसे आया? सबसे पहले ये मेरे माइंड में आया मेरे पापा के थ्रू। मेरे पापा ने कहा कि बहुत लोग शादी में जाते हैं, बुके देते हैं और वो वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि फ्लावर सूख जाते हैं, उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं रहता। तो मेरे पापा ने कहा कि तुम चॉकलेट बुके बनाओ, और उस दिन से मैं सितंबर में ये स्टार्ट की। फर्स्ट तो मैंने अपने चॉकलेट पे सारा काम किया, लाइक कितना फ़ाइन चॉकलेट होना चाहिए, क्या मिक्सिंग होना चाहिए, कितना टेम्परेचर पे उसको सेट करना चाहिए, मैंने वो सीखी। बहुत टाइम तक टेस्टिंग का प्रोसेस चला। उसके बाद अब मैं उस चीज़ को बुके में कन्वर्ट करना था, तो बुके में कन्वर्ट करने के लिए मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा, और इसी बेसिस को देख के मेरे पापा को लगा कि तुम बुके बनाओ। तो क्योंकि ये टोटल वर्क आर्ट एंड क्राफ्ट पे बेस है, चाहे वो मेरा चॉकलेट डिज़ाइन करना हो या मेरा बुके डिज़ाइन करना हो, तो इसके थ्रू मतलब मेरे पापा इस चीज़ के लिए सबसे मतलब मेरे सपोर्टर रहे हैं, और मम्मी रही है। ओके, तो आपकी बुके की क्या क्या खूबियाँ हैं जो इसे मार्केट के अदर बुके से अलग करता है और कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है? पहले हम लोग कोई भी चीज़ लेते हैं तो हमें आइज़ से ब्यूटीफुल लगना चाहिए। जब हमें कोई सामान देखने से सुंदर लगता है तो हमें लगता है कि हाँ, ये अट्रैक्टिव है। तो उस पे पहले मेरा फोकस रहा कि मैं उस बुके को कितना अट्रैक्टिव बनाऊँ। लाइक बुके तो मार्केट में बहुत है, लेकिन जिस तरह का मैं थीम बेस पे काम करती हूँ, लाइक बर्थडे गर्ल, बर्थडे बॉय, तो आपका जो दोनों कॉन्सेप्ट होगा, बर्थडे गर्ल का वो पिंक में होगा, उसका जो बेबी होगा, जो हमारा चॉकलेट बेबी है, आप कलर पे भी बहुत ध्यान देते हैं, ऑफ आपको कोर्स, कलर्स की भी नॉलेज है। ऑफ कोर्स। ओके। तो मैं उसको क्या सेट करेगा, क्या नहीं सेट करेगा उस पे, तो जैसे कि ऑफ कोर्स बेबी, अगर बर्थडे गर्ल है तो उस पे पिंक ही मैं सोचती हूँ, क्योंकि गर्ल के लिए हर लड़की को पिंक एक मतलब कहते हैं कि ऑल टाइम फेवरेट कलर होता है। तो मैं गर्ल के लिए पिंक सोचती हूँ, और उस पर मेरा जितना भी जो भी मैं डेकोरेट करती हूँ उसको पिंक कॉन्सेप्ट पे रख के कि पिंक पे क्या अच्छा लग सकता है। वैसे ही बर्थडे बॉय कॉन्सेप्ट पे भी है कि ब्लू होना चाहिए। बर्थडे मतलब बॉयज़ ब्लू ज़्यादा लाइक करते हैं या फिर रेड लाइक करते हैं। ब्लैक होता है, पर ब्लैक से ज़्यादा अट्रैक्टिव ब्लू और कलरफुल मैं चाहती हूँ बच्चों के लिए। तो वैसे है। फिर एनिवर्सरी पे है, तो एनिवर्सरी पे मेरा जो आप देखिएगा एनिवर्सरी बुके, जिसमें उसमें जो कपल्स मैं लगाती हूँ वो भी चॉकलेट्स के रहते हैं। उस पर सारे डिज़ाइन मेरे खुद के किए हुए रहते हैं और सारे एडिबल रहते हैं। ये जो कपल है ये सारे एडिबल है, जितने भी इसमें अंदर इनसाइड मोती है वो सारे एडिबल है। तो मेरा वो एक अट्रैक्टिव मतलब हो जाता है कि हाँ, जिस थीम के लिए हमें चाहिए। अगर हम मार्केट में आते हैं, हमें चाहिए कि एनिवर्सरी के लिए क्या होना चाहिए,
तो लोग फ़ोटो फ्रेम या समथिंग कुछ ले लेते हैं, लेकिन ये एक स्पेशली एनिवर्सरी के लिए ही है कि कपल हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं, उसमें वो भी चॉकलेट्स के हैं। और उसका जो बैकग्राउंड है मेरा हर कलर का है, जैसे रेड हो गया, गोल्डन हो गया और पिंक हो गया, मतलब जैसा उन लोग का ऑर्डर पे। ज़्यादा मैं रेड एंड गोल्डन पे एनिवर्सरी बुके ये करती हूँ। तो पढ़ाई पूरी करने से लेकर के आज तक का सफ़र कैसा रहा, कैसे आपने स्टार्टअप किया, कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानी तो बहुत सारी आई। लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन मेरी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद आज शादी हो गई थी, उसके बाद मैं मतलब मैं अकेले रहती हूँ, सेपरेट हो गई अपने हस्बैंड के साथ, और अभी मैं सिंगल मदर हूँ। मेरी तो शादी के कितने दिन बाद आप सेपरेट हो गई थी? 4 इयर्स के बाद मैं सेपरेट हो गई थी अपने हस्बैंड से, और फिर मैं पटना यहाँ पे आई, पापा मम्मी के साथ रहने लगी। मेरी एक डॉटर है, हाँ, और उसी के साथ रहती हूँ मैं, और उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है इसमें, मेरे सारे कामों में। आपकी बेटी का? जी, मेरी बेटी का। ओके। तो उसके मतलब मेरा जो जर्नी रहा, स्ट्रगलिंग रहा है। लाइक बहुत के लोग मतलब सेपरेट होना अपने आप में एक बहुत लोग पब्लिक के लिए खुद है एक कि चैलेंज है। हाँ। और वैसे उसके बाद जब मैं ये स्टेप ली तो मुझे लगा कि नहीं, मैं सबसे पहले मेरा था कि मैं अपने पैर पे खड़ी हो, अपनी डॉटर के लिए मुझे आगे बढ़ना था। तो उसके लिए मेरी मतलब मुझे सपोर्ट मिला मेरे फादर मदर से बहुत। तो फैमिली सपोर्ट भी अच्छा रहा? काफ़ी अच्छा रहा फैमिली सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट नहीं रहता तो शायद मैं अभी यहाँ नहीं होती, लेकिन फैमिली सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग रहा, और मुझे मोरल सपोर्ट भी बहुत दिए वो लोग। और आज तक जितना भी मतलब मेरी बेटी का जो भी है टेक केयर करना अभी तक वही करे। और अब मैं स्टैंड, पेरेंट्स? जी हाँ, मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा मम्मी। और अब जो है मैं चाहती हूँ कि अपने पैर पे स्टैंड करूँ। तो आपके ऑर्डर्स कैसे आते हैं और आप उसकी डिलीवरी किस तरह से करती हैं? अभी तो ऑर्डर सारे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू आते हैं। और पहला ऑर्डर तो मुझे यहीं सोसाइटी से मिला था, बल्क में 12 बुके का, नवरात्रि के टाइम में। और मतलब इसका डिलीवरी प्रोसेस होता है कि मैं खुद जाती हूँ होम डिलीवरी करने, और पटना में कहीं भी होम डिलीवरी मेरा है। और मैं जाती हूँ तो बाई कार जाती हूँ, क्योंकि मुझे हाइजीन मेंटेन करना है अभी कोविड के लिए। तो मैं जितना प्रिकॉशन ले सकूँ उसमें मैं तो लेती आप लॉकडाउन में कैसे करती थी डिलीवरी? उस टाइम तो बहुत सारे गाइडलाइंस थे। हाँ, तो उस टाइम जो भी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मैं डिलीवरी करती थी। जो भी थे, पहले तो सोसाइटी से ही स्टार्ट हुआ, फिर बाहर के लोग जाने तो फिर मैं बाहर बाई कार गई, डिलीवर की और सेफली उनके हैंड में दी पर्सनली। तो आप खुद से ही जाके डिलीवर करते हैं या फिर आपके पास कुछ लोग भी हैं जो जाके डिलीवर करते नहीं, हैं? मैं और मेरे फादर खुद जाके कार से डिलीवर करते हैं कोई भी प्रोडक्ट। तो इसके पीछे क्या फीडबैक आप लोगों को लेना होता होगा? फीडबैक वो लोग व्हाट्सएप के थ्रू दे देते हैं, क्योंकि मेरा कहना रहता है कि आपका रिव्यू मैटर करता है, पब्लिक का रिव्यू वाकई मैटर करता है। और उनका रिव्यू मैं व्हाट्सएप पे मंगाती हूँ और वो लोग देते हैं, अच्छा फीडबैक देते हैं। स्पेशली चॉकलेट टेस्ट के लिए बहुत अच्छा फीडबैक है। देखिए यहाँ पे चॉकलेट बनाने की तैयारी की जा रही है। ये आप क्या कर रहे हैं चॉकलेट का? हम इसको मैंने पिघला रहे हैं। पिघला रहे हैं। हाँ, और इसके बाद हम मोल्ड में डालेंगे। ओके। उसके बाद हम इसको फ्रीजर में डाल के उसको जब वो 5-10 मिनट के बाद वो मैंने हो जाता है अच्छा से, तो उसको हम अपना ढंग से उसको निकाल के उसके तो आप बाद लोग शेप कैसे देते हैं? होता है ना कुछ गुड़िया गुड्डा बनाना होता है, वो कैसे करते हैं आप लोग? उसके लिए मेरी मैम मेरा हेल्प करती है। मैम और करती हैं, आप हाँ, लोग हेल्प करते हैं? हाँ, तब मेरी मैम हमको बताती है कि जो ऐसे करना है, काहे कि तो हैंड का काम है। तो उसमें मैम कहीं अपना अथी की है, तो हमको जैसे मैम बताती है वैसे ही हम करते हैं। हाँ, हम मैम के हेल्प से तो आपका करते नाम क्या हुआ? मेरा नाम कविता झा जी है। कितने दिन से आप यहाँ काम कर रहे हैं? हम यहाँ 4 मंथ से काम करते हैं। इससे पहले मैम हमको सब कुछ बताए, हम आए थे जॉब के लिए, तो मैम मेरा बहुत हेल्प की थी। हमको पहले तो नहीं कुछ आइडिया था, पर यहीं पर हम सब कुछ सीखे हैं। ओके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 लोग काम करते हैं और अच्छी तरीके से हाइजीन को मेंटेन करते हुए, हाइजीन का ख्याल रखते हुए काम कर रहे हैं। और जैसा कि कोरोना टाइम चल रहा है, उसके बारे में आप लोग का क्या है? सैनिटाइज़र आप लोग यूज़ करती हैं? हाँ, करती हैं। कब कब हाँ। सैनिटाइज़र यूज़ करती हैं आप लोग? हर समय करते हैं। चॉकलेट बनाते समय भी करते हैं, रैप करते समय भी करते हैं, और मैम का हेल्प करते उस समय भी करते हैं, आते वक्त भी करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.